Welcome to my YouTube channel, Math Mashup by Atif Mahmood. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हमने 9th क्लास का मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने 4.1 कंप्लीट कर ली थी और अब हमारा जो टारगेट था वो 4.2 एक्सरसाइज थी, जिसका पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं जो आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। मतलब कि अलजबरा का जिक्र आए और फार्मूलाज ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो फार्मूलाज ज़रूरी याद रखने हैं। वो फार्मूलाज क्या हैं, आए हम देखते हैं। तो हमारा जो पहला फार्मूला है वो है ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? वो आपके पास इक्वल होता था ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से अगर ए माइनस बी का स्क्वायर आ रहा है तो वो क्या बनेगा? ए का स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर। लेकिन हमने जो याद किए हुए थे वो हमने इस तरह से याद नहीं किए हुए। मोस्टली जो हमें छोटी क्लासेस में याद करवाए जाते हैं वो क्या थे? वो थे कि हम स्क्वायर वाले टर्म्स पहले लिखते थे। हम लिखते थे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि पहली टर्म और सेकेंड टर्म। इसी तरह से आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। ये हमारे पास दो मेन फार्मूलाज हैं जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 4x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4। हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले ट्राई करनी है कि इनके परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं हमारे पास? 4x के x की पावर 4 है और साथ में 81 y की पावर 4 है। तो 4 जो है वो एक्चुअली 2 का स्क्वायर है और x की पावर 4 को हम क्या कर सकते हैं? x 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो होल आपके पास क्या बनेगा? देखें, 4 है, 4 को लिख लिया 2 की पावर 2 और x की पावर 4 को लिख लिया x की पावर 2 की पावर 2। तो दोनों का स्क्वायर है, हम इनको क्या लिख सकते हैं? 2x स्क्वायर का स्क्वायर। इसी तरह से जो 81 है वो आपके पास 9 का स्क्वायर होता है और y की पावर 4 को y की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये 9y स्क्वायर की पावर 2 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? हमने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए देखें हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, ये वाली टर्म नहीं है। मतलब कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर है प्लस 2ab नहीं है। हम क्या करेंगे? हम यहाँ से वो टर्म ऐड भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। अब देखें ना, ये आपके पास बन गया, ये आपके पास बन गया ए। हमारे पास इसमें देखे क्या है जो फर्स्ट स्क्वायर के नीचे है? कौन सा है फर्स्ट स्क्वायर के नीचे? 2x स्क्वायर। गुड। और जो हमारे पास 9 वाला है वो बी के इक्वल है। तो हमने प्लस 2a भी करना था ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? हम ये दोनों जो स्क्वायर के नीचे हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो एक्चुअली हमारे पास प्लस 2a भी बनेगा क्योंकि स्क्वायर के नीचे वाले थे। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से जो स्क्वायर के नीचे हुआ करेगा उनको 2 से मल्टीप्लाई करके एक दफ़ा प्लस भी कर लिया करेंगे वो वाले जो टर्म है और एक दफ़ा माइनस भी कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर बना था, तो एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लिया और ये सेम टर्म जो थी वो हमने माइनस के साथ भी लिख ली, जो कि हमारे पास बनेगी -2 इंटू 2x स्क्वायर और इंटू 9y स्क्वायर। क्योंकि अगर हम इसको देखेंगे कट भी जाएंगे तो सेम बनेगा। खैर, हमारे पास जो पहली 3 टर्म्स हैं 2x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 2x स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? देखिए,
ये आपके पास बन गया 2x² प्लस 9y² प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और वही टर्म माइनस है का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर है। किसी का स्क्वायर ओपन हुआ है, हमने उसको क्लोज करना है। तो हमारे पास देखें स्क्वायर वाली दो टर्म्स हैं, a² प्लस b² हो और साथ में 2 स्क्वायर के नीचे वाले आगे हों, तो वो किसका स्क्वायर था, a प्लस b का। तो यहाँ पर a की जगह पे हमने रखा हुआ था 2x² और b की जगह पे 9y²। तो ये 2x² और 9y² का स्क्वायर है, चूँकि 2 के साथ प्लस था तो इनके दरमियान प्लस आ जाएगा। और बाकी जो बच गया उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 और 2 4, 4 और 9 36 x² y² बन गया। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने क्या करेंगे भला, बिल्कुल ये देखें ये 2 का स्क्वायर है, ये 2x² प्लस 9y² का स्क्वायर आ गया, माइनस 36 को लिख सकते हैं 6x और y होल का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते थे भला, a² माइनस b²। a² माइनस b² किसके इक्वल होता था, a प्लस b और a माइनस b के इक्वल होता था। तो अब हमने यहाँ पे यही काम करना है, 2 का स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेते हैं। तो ये जो 2x² प्लस 9y² था प्लस 6xy का जो स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर है दरमियान में माइनस है, तो हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को लिख लेंगे। एक दफ़ा इनके दरमियान प्लस आ जाएगा, दूसरी दफ़ा इनके दरमियान माइनस आ जाएगा। देखिए दो टर्म्स हैं, 2x² प्लस 9y² 6y, मैंने इनके दरमियान अभी साइन ही लगाए। देखिए दो टर्म थी, दरमियान में माइनस होगा तो एक टर्म प्लस की और एक टर्म माइनस की बननी है। तो पहले वाली टर्म प्लस की बना दें, दूसरी वाली टर्म माइनस की बना दें, जो कि आपके पास आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जो कि हमारे पास है a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। तो हमने पहला टारगेट वही करना है, इनका स्क्वायर बनाना है। a की पावर 4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर और 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, तो 8b² का स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, ये जो स्क्वायर के नीचे हैं इनको 2 के साथ, मगर 2 इंटू a² इंटू 8b², एक दफ़ा प्लस के साथ और एक वही टर्म हम माइनस के साथ लिख लेंगे, मतलब 2 इंटू a² और इंटू 8b²। तो जब हमारे पास पहली तीनों टर्म्स हैं वो सारी की सारी ज्वाइन होकर हमें क्या बना देंगी, a² प्लस 8b² का स्क्वायर बना देंगे। और जो लास्ट वाली है जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 8 16 आ जाएगा, 2 8 16 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a² b²। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, a² प्लस 8b² का स्क्वायर था होल स्क्वायर आ गया, और अब माइनस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4a और b 4ab होल स्क्वायर बन जाएगा। तो सेम वही प्रोसेस, दो टर्म्स हैं, दोनों का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो हम क्या करेंगे, एक टर्म प्लस के साथ लिख लेंगे और एक टर्म माइनस के साथ लिख लेंगे, मतलब कि 8a² प्लस 8b² 4ab, और इन्हीं के दरमियान हम क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस रिप्लेस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस रिप्लेस कर देंगे, जो हमारे इस वाले पार्ट की फैक्टराइजेशन होगी। जी, जो हमारा थर्ड वाला पार्ट है, x की पावर 4 प्लस 4x² प्लस 16। तो जब हमारे पास तीन टर्म्स आ जाएंगे तो हमने सबसे पहले इनको रीअरेंज करना है कि स्क्वायर वाली टर्म्स हमारे पास पहले आ जाएं, जैसे x की पावर 4 प्लस 16 और ये जो 4x² है उसको एंड पे ले जाएंगे। अब देखिए काम वही करना है, x4 को लिख लेंगे x² का स्क्वायर और 16 को लिख लेंगे
4 का स्क्वायर प्लस, अब यही जो स्क्वायर है, मतलब कि ये दो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, इन्हीं को 2 से मल्टीप्लाई करके हम एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे। अब वो क्या बनेगी, वो हमारे पास बन जाएगा प्लस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4, 2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, और यही सारी के सारी हमारे पास माइनस में आ जाएगी। और वो जो लास्ट में हमारे पास 4x स्क्वायर बचा हुआ है वो एंड पे वैसे ही बच जाएगा। ये जो 4x स्क्वायर था वो वैसे का वैसे ही आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पहली तीनों टर्म्स हैं हमारे पास किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, और का स्क्वायर है। इसको लिखने का यही मेथड होता है कि स्क्वायर वाली टर्म्स लिख ली और अगर सारी टर्म प्लस किया तो दरम्यान में प्लस लगा दिया। बाकी हमारे पास बच गया माइनस का 8x स्क्वायर और साथ में बच गया प्लस का 4x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ गया, माइनस का 8 प्लस का 4, आपके पास माइनस का 4 बनता है, माइनस का 4 और एक्स स्क्वायर साथ में कैरी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। तो एक दफ़ा उसी तरह से एक वाली टर्म प्लस में हो जाएगी, एक टर्म हमारे पास माइनस में आ जाएगी, और इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन अगर पॉसिबल हो तो हम करेंगे, मोस्टली नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी पॉसिबल हो तो हम उसको फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये एक दफ़ा दोनों के दरमियान प्लस आ गया और एक दफ़ा माइनस आ गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन का 5th पार्ट आ गया, जो कि x की पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1 है। तो हमने इसमें भी क्या करना है, जब ट्राइनोमियल डील होगी तो हमने वो वाली टर्म्स पिक करनी है जिनका स्क्वायर इजीली बना सकते हैं, और वो प्लस वाली टर्म्स होनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास x की पावर 4 और प्लस 1 हम पहले लिख लेंगे, बाकी माइनस का 14x स्क्वायर हम क्या करेंगे, बाद में लिख लेंगे। तो x स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा जो x4 है, और 1 जो है उसका स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो ये जो दोनों टर्म स्क्वायर के नीचे हैं, एक दफ़ा यही प्लस के साथ लिख लेंगे और वही माइनस के साथ लिख लेंगे, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चनों में किया है। और ये जो माइनस का 14x स्क्वायर है वो एंड पे आ जाएगा। तो ये जो पहली 3 टर्म्स हैं, देखें 2 का स्क्वायर है, एक x स्क्वायर का स्क्वायर है और एक 1 का स्क्वायर है, इनके दरमियान प्लस आ जाएगा। और माइनस का 2 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 14x स्क्वायर। तो ये के पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 14 माइनस का 16 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो हम क्या करेंगे, एक टर्म प्लस वाली और एक टर्म माइनस के साथ लिख लेंगे, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 4x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 4x। तो इन दोनों के दरमियान एक दफ़ा प्लस लगा देंगे हम और एक दफ़ा माइनस लगा देंगे, जो कि हमारी इस वाले पार्ट की फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर देगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन का 5th पार्ट है। 5th पार्ट हमारे पास है x की पावर 4 माइनस 330x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर वाली टर्म्स x की पावर 4 और 9y की पावर 4 प्लस वाली और स्क्वायर वाली टर्म्स हमने पहले लिख ली, और माइनस का 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर को एंड पे ले गए, तो x को एंड पे लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x की पावर जो 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और जो 9y की पावर 4 है इसको लिख सकते हैं 3y की पावर 2 का स्क्वायर। तो ये दोनों जो स्क्वायर के नीचे हैं ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे, और जो लास्ट पे हमारे पास था वो वैसे का वैसे ही, माइनस का 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया।
तो जो पहली 3 टर्म्स हमारे पास हैं वो क्या बन जाएंगी, वो हमारे पास बन जाएंगी x की पावर 2 प्लस 3y की पावर 2। मतलब कि ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ तक एक फार्मूला कंप्लीट बनेगा जैसे यहाँ पे बना था। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्र प्लस 3y स्क्र का स्क्र और बाकी बच गया माइनस का 2 और 3 6 एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस का 30 एक्स स्क्र वाई स्क्र लास्ट वाली टर्म। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस 3y स्क्र माइनस का 6 और 30 आपके पास क्या बन जाएगा, 36 एक्स स्क्र वाई स्क्र, जो कि हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्र प्लस 3y स्क्र का स्क्र आ गया माइनस ये 36 जो है 6 एक्स स्क्र वाई स्क्र, हम इसको 6 एक्स वाई का स्क्र लिख सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर से वही प्रोसेस, 2 का स्क्वायर है दरमियान में माइनस है, तो हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स के दरमियान एक दफ़ा प्लस रिप्लेस कर देंगे, एक दफ़ा माइनस रिप्लेस कर देंगे। याद रखिएगा ये इनको रिप्लेस करते हुए ज़रूरी नहीं है कि प्लस वाली टर्म पहले रखनी है या माइनस टर्म पहले रखनी है, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी टर्म पहले रख लें, जो मर्ज़ी टर्म बाद में रख लें। तो ये था हमारा क्वेश्चन का 5th वाला पार्ट। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन का 6 और लास्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है एक्स की पावर 4 प्लस 11 एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई की पावर 4। तो ये आपके पास क्या बनेगा, उसी तरह से स्क्वायर वाली टर्म्स को हमने पहले लिख लिया, एक्स स्क्र तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्र का स्क्र प्लस वाई स्क्र का स्क्र। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके वही प्लस और माइनस कर देंगे, प्लस 2 एक्स स्क्र। सो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ये जो आपके पास 11 है इसके साथ माइनस है, जो मेरे पास बुक है उसमें मिस्टेक है, तो मैं उसी से सॉल्व कर रहा था, तो ये थोड़ा सा चेंज होगा, 11 के साथ माइनस है। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे माइनस बनाएंगे, यहाँ पे प्लस बनाएंगे। देखिए अगर हम इनको चेंज नहीं करते तो वो जो माइनस का 2 था और माइनस का 11 था, जो आपके पास माइनस का 13 बनना था, तो वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनेगा। इस वजह से हमने क्या किया है, माइनस वाली टर्म पहले रख ली ताकि, और ये जो प्लस माइनस करेंगे माइनस का 9 बन जाएगा। खैर ये तो एक सेपरेट है। खैर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से हमारे पास स्क्वायर बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस का 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बच गया और साथ में माइनस का 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बच गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस वाला फार्मूला बनेगा। तो हमारे पास जो बाकी बच गया वो प्लस का 2 और 11 करेंगे तो माइनस का 9, और माइनस का 9 जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, 3xy का स्क्वायर। तो उसी तरह से एक दफ़ा प्लस करेंगे और इनको एक दफ़ा माइनस कर लेंगे। एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा मेरे पास स्पेस कम थी इस वजह से मैंने ऊपर नीचे लिख लिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि कंप्लीट है।